आचार्य जी कहते हैं कि देवता जरूर आदमी का ही एक परिवर्धित संस्करण है, ब्रह्म नहीं। उपनिषद और भारतीय दर्शन विशेष इसलिए रहा है क्योंकि उपनिषदों ने विश्व को वो दिया जो कहीं और से नहीं आया। क्या? कुछ ऐसा जो आयामगत रूप से तुमसे भिन्न है, कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारा ही 1000 गुना बड़ा विस्तार है। उसको आत्मा बोल लो, उसको ब्रह्म बोल लो। तो क्या कहा है उपनिषदों ने? उपनिषदों ने कहा है कि सच्चाई जो है वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो सच्चाई तुम्हारे भीतर ही है क्योंकि अहम हो तुम, और साफ हो गए तो वही सच्चाई बन जाओगे तुम। ये है विशिष्टता उपनिषदों की। इस विशिष्टता को बहुत ध्यान से समझो। पहली बात, जो सर्वोपरि है, जो सच्चा है, जो प्रथम है, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है। दूसरी बात, वो तुमसे इतनी दूरी का है, इतना दूर का है कि तुमसे आयामगत रूप से बिल्कुल बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत निकट है तुम्हारे। तुम्हें बस अपने भ्रम छोड़ने हैं। समझ में आ रही है बात? अन्यथा तो एक बाल कथा बनानी बहुत आसान है। वो बाल कथा कैसी होगी? वो बाल कथा ऐसी होगी कि आप अपने ईश्वर की कल्पना कर ले, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गांव के बड़े जमींदार की या राज्य के बड़े राजा की कल्पना करते हैं। क्या? कि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा है ईश्वर। ये देख रहे हो ना? ये कल्पना कहां से आ रही है? आप देख रहे हो कि आपका राजा कहां बैठता है? ऊंचे सिंहासन पर। तो आपने कहा ईश्वर तो भाई सब राजाओं से ऊपर है, तो वो एकदम ही ऊंचे सिंहासन पर बैठता होगा। तो आपने कह दिया ओ ईश्वर आसमान पर बैठता है। ये बिल्कुल बचकानी बात है ना, जैसे बच्चों ने परी कथा लिखी हो। फिर राजा का सब जगह शासन चलता है। राजा जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसे माला फेंक देता है, और राजा जिस पर कुपित हो जाता है उसका गला कटवा देता है। तो वैसे ही आपने अपनी ईश्वरी कल्पना कर ली कि अगर ईश्वर तुम पर मेहरबान हो गया तो तुमको तमाम तरह की नियामतें बख्श देगा। ना जाने कैसे कैसे दिव्य तुमको पुरस्कार मिल जाएंगे, वरदान मिल जाएंगे। और अगर वो तुम पर कुपित हो गया तो तुम पर तमाम आफतें आ जानी हैं। ये वही राजा वाला काम चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा है? ऐसे काम वो राजा और जमींदार ही करते थे। तो आमतौर पर हमने जो कल्पना करी है ईश्वर की, वो और कुछ नहीं है। वो यही जमींदारी और राजे राजवाड़ों की ही परंपरा का एक रूप है। उपनिषद जो कह रहे हैं वो चीज बिल्कुल अलग है। उपनिषद कह रहे हैं तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे राजा, तुम्हारा सब कुछ जो बड़े से बड़ा है, महत से महत है, तुम्हारा सब कुछ है जो छोटे से छोटा है, आणविक से आणविक है, उन सबसे अलग है सच्चाई। तुम और वो जो तुम्हारी दृष्टि में बड़े से बड़ा है वो सब एक ही तल पर है। नहीं समझे? एक तरीका ये है कहने का कि इस तल पर सामने के मेज का उदाहरण बताते हुए मैं यहां एक सिरे पर हूं और इधर को मेज के एक छोर से दूसरे छोर की ओर प्रगति होती है। ठीक है, जैसा हम मानते हैं कि इस तल पर हैं, हम इस तल पर हैं, उधर एक छोर को हम कह देते हैं कि वो उन्नति की दिशा है, इधर दूसरे छोर को कह देते हैं अवनति की दिशा है। तो हम कह देते हैं इधर को मेज के एक ओर से दूसरी ओर प्रगति होती है,
यहां पर ए रिकॉर्ड बैठा हुआ है। ए कौन है? मोटा है। देखो ये मोटा है, तो ये कौन होगा? ये राजा है। और ये कलम ऐसा ही है, सिकुड़ा सा। ये कौन है? तो प्रश्नकर्ता कहता है प्रजा। आचार्य जी कहते हैं ये प्रजा है। तो हमने कह दिया जी, ये कलम प्रजा है, ये रिकॉर्ड राजा है, और ये मोबाइल देखो ये कैसा है। प्रश्नकर्ता कहते हैं और बड़ा। आचार्य जी कहते हैं तो ये कौन होगा फिर? ये ईश्वर हो गया। ये ईश्वर की या गॉड की प्रचलित कल्पना रही है कि हम पीछे राजा, आगे हम पीछे राजा आगे, और राजा से आगे यहां कहीं देवी देवता, और उनसे भी आगे ईश्वर। ठीक है, उपनिषद जो बोल रहे हैं, इसलिए वो बात लोगों के गले उतरती नहीं। वहां बात दूसरी कही जा रही है। वहां क्या बात कही जा रही है? वहां कहा जा रहा है कि अरे बच्चे, ये सब